सर। गुड। So today's chapter that we're going to see is circles. Okay. सर कोड बहुत अच्छा लिखा हुआ है सर। हाँ सर। ठीक। तो सर्कल्स चैप्टर ऑलरेडी आप 9th क्लास में आधा चैप्टर देख चुके हैं, सर नो? Yes, sir. Actually, there are different properties of circles. The properties of circles are categorized into 4 subcategories. एक है chord properties, दूसरा है arc properties, तीसरा है angle properties, and last is tangent properties. Okay. First 3 properties have been dealt in 9th class. कुछ याद आ रहे? Yes, sir. हाँ सर। एक्चुअली आप लास्ट ईयर हमारे स्कूल में तो टेंजेंट प्रॉपर्टीज हम लास्ट ईयर कर लिया क्लास में. Yes, sir. ओके. सो व्हाट आर द कॉर्ड प्रॉपर्टीज दैट यू हैव लर्नड इन 9th क्लास? क्लास में क्या क्या कॉर्ड प्रॉपर्टीज आप देखे हैं? ठीक है, बहुत सिंपल है. 5 थ्योरम है. ठीक है, याद रख लीजिए 5 थ्योरम. क्या क्या है? फर्स्ट, इफ यू हैव ए सर्कल, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है. ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है. दिख रहा है सबको सर्कल? यस सर। ठीक है. एंड इफ यू हैव ए कॉर्ड, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कॉर्ड है आपके पास. ओके, मान लीजिए यहां से यहां तक जा रहे हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, मान लीजिए सर्कल का कुछ सेंटर होगा. यस सर। सेंटर और कॉर्ड का मिड पॉइंट आप ज्वाइन किया तो, if you join the center to the midpoint By of the chord, bisects the chord. नहीं मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, इसका मतलब बाइसेक्ट किया आपने. AP equal to अगर PB. बाइसेक्ट किया तो वो एंगल 90 डिग्रीज बन जाएगा. समझ में आ रहे? Yes. एंड उसका कॉन्वर्स है, अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो AB को बाइसेक्ट करेगा. समझ में आ रहे? Yes फ्रॉम द सेंटर इफ यू बाइसेक्ट AB, दो हो गया। 90 degrees will happen. From the center if you maintain 90 degrees, the bisection will happen. Okay, ये property clear है? Yes This is the sir. first Yes, sir. property and its converse, chord properties. Okay, इसका सब थ्योरम है. इसका सब थ्योरम ऐसा होगा, if you have a circle, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है. Okay, if you have a circle like this, मान लीजिए सर्कल का कोई भी एक कॉर्ड है. ओके, एनी कॉर्ड, टेक एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल. यहां से मान लीजिए यहां तक ज्वाइन कर रहा हूं. ओके, नाउ इफ यू जॉइन द, sorry, if you draw the perpendicular bisector of this chord, for example, now if you are drawing the perpendicular bisector of this chord, okay, for example ऐसा करके आप एक perpendicular bisector ड्रॉ किया. कॉर्ड का ड्रॉ कर सकते हैं ना, कॉर्ड का perpendicular bisector. Yes sir. The subtheorem says that this perpendicular bisector has to go through the center of the circle. Yes or no? Yes, sir. क्योंकि सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो 90 डिग्रीज होना चाहिए. Yes or no? एंड 90 डिग्रीज हुआ तो वो बाइसेक्ट होना चाहिए. Yes or no? सर डायमीटर है सर, ग्रीन वाला लाइन डायमीटर. क्या है बेटा? ग्रीन वाला लाइन, हाँ डायमीटर हो जाएगा. That's what the theorem says. अगर कोई भी एक कॉर्ड को आप बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया तो, that perpendicular bisector will always pass through the center. समझ में आ रहे? हाँ सर। That means the perpendicular bisector of every chord should be a diameter. Yes or no? Yes, sir. And these are the properties that you have already learnt in 9th class. इसलिए मैं just state कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ये सारे properties. Okay? सर और इसी का कन्वर्स भी है ना? क्या है बेटा?
सर इसी का कन्वर्स हो जाएगा अगर डायमीटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है तो मतलब फिर कॉन्वर्स वो जो है इतना बाइसेक्ट यूजफुल नहीं है। करेगा। आप देखिए कॉर्ड यस का सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायमीटर होगा, डायमीटर को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो कॉर्ड आएगा, ऐसा ना। मतलब यस दूसरा सर। थ्योरम से ज्यादा फायदा नहीं होगा ना, ऑब्वियसली आपको पता है ना, मतलब वो तो कुछ स्पेशल नहीं है, बट दिस इज स्पेशल, इन दिस डायरेक्शन इट इज तो स्पेशल। उसी का उल्टा यूज करके हुआ है। कॉर्ड का तो दैट विल ऑलवेज पास द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर। सर 3 थ्योरम हो गया ना सर, और 2? हाँ नहीं नहीं, ये सब थ्योरम है, 2 ही थ्योरम हुआ, ये दोनों मेन थ्योरम्स हैं। बेसिकली एक ही थ्योरम है, बेसिकली थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स, दीज आर सब थ्योरम्स, और करोलरीज बोलते हैं ना, यस सर। क्योंकि ये हो रहे, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर। यस सर। दिस इज 1 यस and 2. The सर third theorem is कॉरोलरी that मतलब सर? the third theorem is that one and only circle can pass through 3 non-collinear points. कुछ याद आ रहे? यस सर, हम लोग को ट्रायंगल के बीच में One and सर्कल। only one circle can pass through 3 non-collinear points. Okay. This is the third theorem. Clear? And what is fourth and fifth? Again, fourth and fifth are converses of each other. Fourth and fifth theorem क्या बोलते हैं? जाके आपके पास सर्कल है, ओके, के पास एक, दिख रहा है सबको पूरा सर्कल? यस सर। नाउ इंस्टेड ऑफ सर ड्राइंग, थर्ड थ्योरम का मतलब सर? थर्ड थ्योरम का मतलब है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है? ट्रायंगल है सर। नॉन कोलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इफ यू हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसका मतलब है 1 2 3, 3 पॉइंट्स है ना। हाँ सर। ये 3 पॉइंट से एक ही सर्किल जा सकते हैं, विच इज अ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऐसा ना। यस सर। ठीक है सर, ठीक है। मतलब ये थ्योरम बोल रहा है कि एक ट्रायंगल का एक ही सर्कम सर्किल होगा, 2-3 सर्कम सर्किल्स नहीं होगा, समझ में आ रहे? you'll have one and only one circumcircle to every triangle, clear? यस सर। यस सर। अब फोर्थ एंड फिफ्थ थ्योरम्स क्या है? इट डील्स विथ टू कॉर्ड्स। मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है एंड यू हैव टू कॉर्ड्स, मान लीजिए ये कॉर्ड ए बी है, ओके, क्लियर? यू हैव टू कॉर्ड्स सी डी, ओके, assume that you have a chord AB and CD, okay. The theorem says that if the chords are equal, अगर ये दोनों chords का length same है तो they'll be equidistant from the center, center से perpendicular distance same होगा। Equal Yes, sir. chords are equidistant from the center। इसका कॉन्वर्स क्या है? अगर दो 9 में था chords सर, है, 9 में। सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो chords का लेंथ इक्वल होगा, कॉर्ड इक्वल होगा। समझ में आ रहे? These are distances, distance 1 distance 2, length 1 length 2, समझ में आ रहे? अगर लेंथ 1 इक्वल टू लेंथ 2 है तो डिस्टेंस 1 इक्वल डिस्टेंस 2 हो जाएगा। कॉन्वर्सली डिस्टेंस 1 इक्वल टू डिस्टेंस 2 है तो लेंथ 1 इज इक्वल लेंथ 2 हो जाएगा, क्लियर है? यस सर। So these are the 5 theorems which come under chord properties, clear? सारा याद आ रहे हैं थोड़ा सा? इफेक्टिवली Yes, तीन ही, sir, yes. इफेक्टिवली 3 है, मतलब एक 2 में उसका कॉन्वर्सेस भी है, इसलिए पूरा मिलके 5 theorems होगा, ओके? Yes, sir. नेक्स्ट, व्हाट आर द आर्क प्रॉपर्टीज? आर्क प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। The first arc Major property arc, is minor arc. equal arcs subtend equal angles at the center, yes or no? यस सर। Yes, sir. ये सारा सर्कल्स मैं निकालूं? Yes, sir. Shall I get rid of these Yes, sir. circles? Yes, sir. निकाल रहा हूं मेरा सर्कल्स सारा। यस सर, हो गया था।
ठीक है, धीरे धीरे करके निकल रहे हैं सर्कल्स। गुड, ओके। सो आर्क प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मान लीजिए आपके पास एक आर्क है ए बी, एक आर्क है सी डी, ओके। मान लीजिए सेंटर है ओ, फर्स्ट आर्क का लेंथ L1 है, सेकंड आर्क का लेंथ L2 है। फर्स्ट आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ first arc is subtending an angle of theta at the center, okay, theta 1. Second arc is subtending at an angle of theta 2, okay. So property क्या है, अगर L1 is equal to L2 है तो theta 1 is Theta equal 1 to theta 2 होना equal. चाहिए, क्लियर है। ठीक है। इसके बाद उसका कॉन्वर्स, अगर theta 1 equal to theta 2 है तो L1 is equals to L1 L2. equal to L2 होना चाहिए, समझ में आ रहे, क्लियर। यस अब ए बी, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम, दिस इज द सेकंड थ्योरम, ओके। इसके बाद थर्ड थ्योरम, फोर्थ थ्योरम, 4 थ्योरम्स है। थर्ड एंड फोर्थ क्या है, मान लीजिए L1 is the length of the arc, LC1 is the length of the chord, okay, first chord, LC2 be the length of the second chord, okay। एक आर्क का करस्पॉन्डिंग एक chord का लेंथ भी आएगा ना, ऐसा नो, Yes, sir. corresponding to an arc you can also draw a chord, clear। So L1 is equal to L2 implies LC1 is equal to LC2 होगा। इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल कॉर्ड्स, ये भी इजी है ना, ऐसा ना। हाँ सर। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम क्या है आर्क प्रॉपर्टीज में, LC1 इक्वल टू LC2 implies LC is Converse. equals to- अगर आर्क्स इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है, आर्क्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है, इफेक्टिवली कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होगा, एंगल्स इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होगा। इक्वालिटी समझ में आ रहे हैं आर्क प्रॉपर्टीज में। Yes, यस sir. Yes, sir. The last वाला है। क्या है बेटा, समझ में आया या नहीं? एक बार फिर से रिपीट करिए लास्ट वाला थ्योरम। रिपीट करना है क्या, सही से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। हाँ सर, लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट। ये बोल रहा है कि LC1 वाला समझ में नहीं आ रहा। आर्क्स इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल है ना, आर्क्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल है, सो इफेक्टिवली कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स एंगल्स इक्वल बोल सकता हूँ। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स बोल सकता हूँ क्या नहीं? हाँ सर, बोल सकते मैं हैं। तो वही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर LC1 इक्वल टू LC2 है तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 भी हो जाएगा, मतलब दिस इज आल्सो वैलिड थ्योरम, क्लियर। थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 implies LC1 is equal to LC2, समझ में आ रहे, ओके और नॉट? यस सर। आर्क प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, याद आ गया सारा आर्क प्रॉपर्टीज। में इतना जल्दी नहीं हुआ था सर खत्म। हाँ क्या है, सर 9 में इतना ज्यादा जल्दी खत्म नहीं हुआ था सर, इस चैप्टर को खत्म करने में 1-2 महीना लग गया था थ्योरम के साथ एकदम एक्सप्लेन कर। ठीक है, सही समझ में, मुझे ये सुनाई नहीं दे रहे बट ओके है ना, समझ में तो आया है, यस सर। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, एंगल प्रॉपर्टीज, ओके। एंगल प्रॉपर्टीज में देखिए ये इंपॉर्टेंट है एंगल प्रॉपर्टीज। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल अच्छा नहीं है ना, हाँ सर ओवल हो गया था। ओवल हो गया। अब ओके है। हाँ सर। एंगल प्रॉपर्टीज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, बेसिक एंगल प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपके पास एक
आर्क है ए बी, और कॉर्ड मान सकते हैं, दोनों सेम है ना, मतलब ए Yes. बी अगर लिया तो ए बी आर्क भी मान सकते हैं, ए बी कॉर्ड भी मान सकते हैं. ओके, Yes. लेट ओ बी द सेंटर, हाँ सर. let O be the center. Okay, now if you join A O B, यहां जो भी एंगल आएगा, what is this? This is the angle subtended by the arc AB at the center. Yes or no? Yes, sir. Yes. मान लीजिए if then arc subtends an angle theta at the center, अब टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P डैश है, ये पॉइंट P डबल डैश है, ये पॉइंट P ट्रिपल डैश है, P फोर्थ डैश, P फिफ्थ डैश, समझ में आ रहे? सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जॉइन AB विथ द पॉइंट P. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं क्या करूंगा अभी, ए से P को ज्वाइन कर रहा हूँ, P को B से ज्वाइन कर रहा हूँ, कर सकता हूँ? Yes. हाँ सर. ओके, सर ये एंगल सिमिलर सेगमेंट्स वाला है. देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब this angle, whatever is this angle, this is the angle subtended by the arc AB on the circumference. Theta is the angle subtended by arc AB at the center. समझ में आ रहा है? Yes. This angle is the angle subtended by the arc on the circumference. Yes or no? Yes, sir. Yes. If you take P dash instead of P, if you take P dash, यहां से P dash को ज्वाइन कर लीजिए, P dash को B से ज्वाइन कर लीजिए. Now this is also an angle subtended by AB on the circumference. समझ में आ रहे? Yes, sir. So circumference में AB बहुत सारे एंगल्स को सबटेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल A लिया, P लिया, B लिया. This is also a angle subtended by the same arc on the circumference. Yes or no? Yes, sir. So ऐसा करके बहुत सारा आप ड्रॉ कर सकते हैं. सर नो, have different angles. Yes or no? So the theorem is, basic theorem क्या है? Angle subtended by an arc at the center is 2 times the angle subtended by an arc on the circumference. That is the theorem. अगर आर्क सेंटर में थीटा एंगल सबटेंड किया तो सरकमफ्रेंस में कितना एंगल theta. सबटेंड करेगा? थीटा बाय 2. समझ में आ रहे? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सरकमफ्रेंस में कहां पे होना चाहिए, है सर नो? इसका मतलब क्या है? सरकमफ्रेंस में कहीं भी जाइए, ऑल द एंगल्स विल बी थीटा बाय 2. समझ में आ रहे? सर नीचे भी तो हो सकता है ना सर, हाँ, AB के नीचे. ये नीचे नहीं हो सकता है. नीचे अगर लेना है आपको ये वाला एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू टेक एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर जो है, आपको 2 एंगल्स होगा ना, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क. ऐसा ना? हाँ सर. सो अगर आप माइनर आर्क का एंगल लिया तो यू हैव टू गो ऑन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कमफ्रेंस. समझ में आ रहा है? We are taking the angle subtended by the minor arc. Circumference में जो पॉइंट्स है वो मेजर आर्क में लेना पड़ेगा. समझ में आ रहे? जो P, P डैश, P डबल डैश, वो सारा पॉइंट्स जो है आप देख सकते हैं कौन सा आर्क में लिया हो मैंने? मेजर आर्क में लिया हो ना. एंगल जो है वो माइनर आर्क का लिया हो. अगर माइनर आर्क पे पॉइंट्स लेना है तो आपको एंगल सेंटर में एंगल कहाँ लेना पड़ेगा? मेजर आर्क वाला एंगल लेना पड़ेगा. समझ में आ रहे? तो हाँ सर, समझ गए. सो फर्स्ट थ्योरम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क
at the center is twice the सर इसका angle. प्रूफ भी होता था Formed सर। on its circumference. हाँ, ये प्रूफ आप 9th क्लास में किया है, फिर नहीं करने वाला हूँ मैंने, ठीक है? आप 9th क्लास के टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, Yes sir, 9 में हाँ था सर, ये. सर ओके? Angle इसीलिए subtended by an return arc at the center is twice the angle subtended by it on the circumference. Okay, clear है? Yes, sir. सो सेंटर पे थीटा है तो बाहर पे थीटा बाई 2 होगा. इसका सब थ्योरम क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ऐसा नो? मान लीजिए आप मेजर सेगमेंट ले लीजिए, ए बी को अगर कॉर्ड लिया तो ऊपर वाला मेजर सेगमेंट होगा, नीचे वाला माइनर सेगमेंट होगा, ऐसा नो? Yes, sir. सो इस sir. सेगमेंट के अंदर कोई भी एंगल ले लीजिए, वो एंगल ए पी भी हो सकता है, ये पी डैश भी हो सकता है, ये पी डबल डैश भी हो सकता है, ये पी ट्रिपल डैश भी हो सकता है, ये पी 4 डैशेस भी हो सकता है, ये पी 5 डैशेस भी हो सकते हैं, और कितना भी डैशेस ले लीजिए, वो सारे एंगल्स इक्वल होना चाहिए, सर नो? Yes, sir. So what is the second theorem? Angles in the same segment are equal. Okay, clear है? Okay or not? Yes, sir. Angles in the Yes, same. हाँ सर सर वो जो मेजर सेक्टर वाला है वो अलग प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, मेजर सेक्टर वाला अलग होगा ना, क्योंकि मेजर सेक्टर में देखिए ये सारा एंगल सेम होगा एक सेक्टर पे. अगर नीचे वाला सेक्टर है तो इस सेक्टर में भी बहुत सारे एंगल्स है ना, आप ये सारा एंगल्स आपस में इक्वल होगा. मेजर सेक्टर में जो एंगल्स है, माइनर सेक्टर में जो एंगल्स है, वो इक्वल होने का जरूरत नहीं है, ऐसा नो? यस सर. व्हाट इज द Yes, प्रॉपर्टी sir. दैट कनेक्ट्स दीज टू? क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर कॉन्सेक्लिक वाला कुछ याद है, कॉन्सेक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस सर, 180 डिग्री सम होता है अपोजिट हाँ, एंगल. एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होना चाहिए ना? Cyclic quadrilateral, sir. हाँ, साइक्लिक है, ऐसा नो? Yes, sir. सो आप देखा तो इफ यू टेक ए पॉइंट q डैश ऑन दिस साइड, p डैश b q डैश एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. यस सर. ऊपर में एक पॉइंट, नीचे में एक पॉइंट ले लीजिए, p ले लीजिए, q डैश ले लीजिए. ओके, सो इफ यू जॉइन द क्वाड्रिलेटरल, विल इट बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? यस सर. उसका एक Yes. एंगल जो है मेजर सेगमेंट वाला एंगल है, ऑपोजिट एंगल जो है माइनर सेगमेंट वाला एंगल है, ऐसा नो? Yes, sir. सो वो दोनों का Yes, सम sir. कितना होना यस चाहिए? सर 180 180 डिग्री. 180 180. ओके, इसका मतलब ऊपर मान लीजिए 45 डिग्री है, नीचे 135 डिग्री होगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि सर पॉइंट तो 360 डिग्री बीच में होता है सर, तो उसका हाँ. तो 180 डिग्री होगा. क्योंकि ये थीटा है तो ऊपर थीटा बाई 2, ये वाला एंगल 360 माइनस थीटा होता है ना. यस सर. The other circular angle is 360 minus theta. So ये वाला एंगल जो है उसका हाफ होगा, that is 180 minus theta by 2. समझ में आ रहा है? So ऊपर थीटा by 2, नीचे 180 minus theta by 2, दोनों मिला के 180 होगा. क्लियर? ओके और नॉट? यस सर. हाँ सर. So first property, angle at the center is twice the angle on the circumference. Angles in the same segment are equal. The angles in the alternate segment are complementary. Okay, ये भी कर सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ. The angles in the Yes, alternate supplementary segment, एक है, sir. ऊपर एक नीचे, are complementary. Sorry, complementary नहीं है, क्या होते हैं? Supplementary Sir, होगा, ऐसा नो? supplementary. ऐसा नो? Supplementary. Okay. यस सर. सर कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री. हाँ. Next property, angle in a semicircle is 90 degrees. Yes or no? अगर आप एक सर्कल ले लीजिए, if you take a circle, okay, if you draw the diameter, मान लीजिए आप एक diameter draw कर लीजिए, okay,
You get two semicircles, yes or no? Yes, sir. You get two semicircles. What is the angle in a semicircle? Semicircle में कहीं भी ले लीजिए आप. Take any point on the semicircle. Okay. If you join the diameters with these points, मान लीजिए ऐसा, वह एंगल कितना होगा? ठीक है. All the angles will be 90 degrees. Okay. ऐसा क्यों है? क्योंकि if this chord is AB, what is the angle subtended by AB at the center? Sir, 180. 180. So angle in the segment क्या होना चाहिए? 180 by 2 होना चाहिए. So ये 90 degrees होना Yes. चाहिए, सर? नो? Yes. क्लियर है? हाँ सर. इसके बाद इसका Yes, sir. कॉन्वर्स थ्योरम है. There is a theorem which is a converse to this. कॉन्वर्स थ्योरम क्या है? मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है. अगर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो वो डायमीटर पे नहीं, देखिए इसका कॉन्वर्स थोड़ा सा अजीब से लगेगा आपको. देखिए मान लीजिए आपके पास एक लाइन है. ओके, let this line be AB. Okay, assume that you have 2 points on the same side of the line. मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है. ओके, ये पॉइंट P है. यहाँ एक और पॉइंट है, ये Q है. ओके, let us assume that there are 2 points P and Q on the same side of the line. एक उस तरफ एक इस तरफ नहीं है, दोनों एक ही तरफ है. ओके, such that angle APQ is same as angle BAQP. मान लीजिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, फॉर एग्जांपल. Then what can you say? Then you can say that this APQB all lie on a sector. समझ में? एक पर्टिकुलर सर्कल का सरकमफ्रेंस में होना चाहिए. इसका मतलब है ऑल दिस 4 पॉइंट्स A, P, Q, B आर कॉन्साइक्लिक. समझ में आ रहे? यस सर. A, P, Q, B कॉन्साइक्लिक होना चाहिए. इसका मतलब है हेलो सर. APB का सरकम सर्किल जो है वो Q से भी जाएगा. सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर एक बार और, नहीं समझ में आया. देखिए एक और बार बोल रहा हूं. देखिए सेम सेक्टर में है तो एंगल्स इक्वल होना चाहिए, सर? नो, सर? नो? Yes, sir. Yes, If you have angles in the same sector, they have to be equal. Now मान लीजिए एक लाइन है, you have a line AB and you have 2 points P and Q on the same side of AB such that angle APB is equal to angle AQB. मान लीजिए दोनों सेम है, मान लीजिए दोनों थीटा है. समझ में आ रहा है? Isn't that this angle is theta, this angle is also theta. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है APB का एक सरकम सर्कल आएगा ना, yes or no? हाँ सर आएगा. वो Q से भी जाना चाहिए. समझ में आ रहे? Yes, sir. सर स्क्रीन ब्लैक हो गया. The theorem says that if theta is equal to theta, angle APB is equal to AQB अगर हुआ तो, if angle APB is equal to AQB, हाँ सर समझ Then- गया. if angle APB is equal to AQB, then all the 4 points should be concyclic. समझ में आ रहे? Clear? Yes, सर sir. पर उसका सेम साइड पे रहना जरूरी है ना? क्या है? हेलो सर. सर सेम साइड पे रहना जरूरी है कि हाँ, क्योंकि opposite- Hello, आप देख sir. सकते हैं ना. देखिए ये हम किया है ना, ऑपोजिट साइड में अगर ऊपर 30 डिग्रीज है, नीचे 30 डिग्रीज है. ऊपर 30 डिग्रीज है तो Hello, नीचे 30 डिग्रीज sir. नहीं होगा ना, ऐसा ना? ऊपर Yes, 30 sir. डिग्रीज है तो नीचे 150 डिग्रीज होना चाहिए ना.
yes sir, आप उल्टा 150. बोल सकते हाँ हैं, सर समझ if गया you have 2 points on opposite sides of the line such that angle APB and angle AQB are supplementary. अगर ये दोनों एंगल्स APB और नीचे वाला एंगल मिला के 180 डिग्री है तो देन दे लाई ऑन ए सर्कल. समझ में आ रहे हैं? अगर सर ऑपोजिट कौन साइड्स में है साइक्लिक तो और साइक्लिक सप्लीमेंट्री में होना क्या चाहिए. डिफरेंस है क्या है? सर कौन साइक्लिक और साइक्लिक में क्या डिफरेंस है देखिए, पॉइंट्स को कौन साइक्लिक बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बोलते हैं. We say that the points are concyclic and the quadrilateral is cyclic. समझ में आ रहे? Yes sir. Just Yes, sir. terminology है. Clear? So what is the next theorem in a concyclic quadrilateral? देखिए मैं बार-बार मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ. समझ में आ रहे? कुछ भी बोल सकते हैं as long as you Yes, sir. understand things what we are saying. In a cyclic quadrilateral, the opposite sides are, the opposite angles are supplementary. Okay? Yes sir. समझ में आ रहे? So Yes these sir. are the properties that we have learnt in previous classes. Arc properties, chord properties and तीसरा क्या है? That Angle tangent. properties. Okay? Angle सर property. एंगल Angle. प्रॉपर्टी Angle properties. Okay? Now we are going to Tangent property. fourth category, which is tangent properties. Okay? जाएंगे tangent properties में? Yes. So the topic is tangent properties. Okay? So let us take a circle. Okay? मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है. Okay? So the first theorem in tangent properties, first theorem is, मान लीजिए you have a point A on the circle. Let O be the center. Okay, let O be the center. If you draw a tangent at point A, tangent का मतलब क्या है? Line passing through the circle. Line Line passing which through the touches the passes through- circle at only one point. समझ Yes में आ sir. रहे? Usually there are two terms, secant and a tangent. Secant का Secant मतलब between क्या the है? triangle. secant So का between मतलब the एक triangle. ऐसा लाइन Passes through दो two पॉइंट्स पे points. Two touch करता है. points. सर 2 टू points. टाइम्स कर दो समझ में आ रहे? Tangent is a line which touches the circle at only one point. Okay? So if you take a tangent, यस सर for example, if you draw a tangent at point A, मान लीजिए वो tangent है. इतना अच्छे से नहीं आया, but let us see. कुछ कर सकता है क्या इसको? मैं क्या करता हूँ? Let me क्या चल रहा है? So let me take this circle. सर्कल को मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर करता हूँ. अब tangent लग रहा है? Yes, sir. Tangent Yes लग रहा है ना? sir. Okay. So the point where the tangent touches the circle is called the point of contact. Okay. इस point A को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ Point जो भी of, point है, if contact. this point is A, this is called the point of Contact. कांटेक्ट contact. So हर एक tangent का एक point of contact होता है. Okay. So if you draw a radius from the point of contact, point of contact से मान लीजिए एक radius draw कर लीजिए. Okay. The theorem says that the radius at the point of contact is perpendicular to the tangent. Theorem समझ में आ रहे? Yes sir. यस The Yes. radius at the point of contact
is perpendicular to the tangent. Okay, Tangent. that's the first theorem. थ्योरम का प्रूफ थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको अगर पहली बार देख रहे हैं तो। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? अभी तक जो भी प्रूफ है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक थ्योरम्स यूज करके कर रहा था ना, हाँ सर। ऐसा नो ट्रायंगल, बट इस बार हम ट्रायंगल्स ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। देखिए, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, इसका प्रूफ कर रहा हूं। देखिए, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द tangent, ऐसा नो, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द Okay, tangent, जॉइन ओपी कर सकता हूं। Yes sir. So this line segment OP cuts the circle at a point something, कुछ ना कुछ पॉइंट पे कट करेगा ना, Yes sir. क्योंकि P बाहर है, O अंदर है। So अंदर वाला पॉइंट से बाहर आना है तो कहीं ना कहीं सर्कल को टच करना, कट करना पड़ेगा, है सो नो। yes sir, हाँ sir. So can you see that OR is the radius? yes sir, So OP is equal to OR plus RP, yes sir, that is equal to RP plus R smaller is greater than radius, ऐसा नो। रेडियस को कुछ ऐड किया तो रेडियस से ज्यादा आएगा, ऐसा नो। Yes, sir. yes sir, So if you take any point on this tangent, the line segment joining O to that point, the line segment joining O to that point will have a length, yes or no? Yes, sir. R से बड़ा होना चाहिए। Yes yes, sir. So can I say that this length OA, जो भी OA है, ये भी इसी लाइन के ऊपर पॉइंट है ना। yes sir, OA का लेंथ कितना है? R. Yes sir. So OP is greater than OA लिख सकता हूँ। Yes sir. That yes sir, means Yes. OA is the shortest distance. yes sir, एक पॉइंट से एक लाइन तक Yes, जो sir. सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, that has to be what? perpendicular That to has to be the line, perpendicular. The shortest distance is always the perpendicular distance, yes or no? Hence, yes sir, the radius should be perpendicular to the tangent at the point of contact. Clear है? तो लास्ट वाला पार्ट बोल दिए सर, क्या था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, कैसा हुआ? ये क्या है? देखिए, आप इस tangent पे कोई भी और पॉइंट ले Sir, लीजिए। AP भी हो सकता है sir. नहीं, मैं बोल रहा हूँ इस tangent पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर सेंटर से ज्वाइन किया तो उसका लेंथ R से बड़ा होना चाहिए, सर नो। यस सर। अब OA का लेंथ कितना है? OA का लेंथ R है, रेडियस। OA का लेंथ रेडियस है ना। So can I say that OP is always greater than OA? हाँ सर। So OA is the shortest distance between O and this line, क्योंकि इस लाइन से कोई और पॉइंट से ज्वाइन किया तो जो लेंथ आ रहा है वो OA से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब OA is the shortest distance, ऐसा ना? Yes sir. यस Yes. सर। So if OA is the shortest distance, it has to be perpendicular to the line. समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. Because the perpendicular distance is the shortest distance. Clear? सर पर हम लोग इसमें एक एक्सियम यूज कर रहे हैं ना इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ये axiom है that the shortest distance from a point to a line is the perpendicular distance. Okay? यस So this is the first theorem on tangent properties. Clear है? First theorem यस सर। सर इस चैप्टर में खाली दो, क्या है इस चैप्टर में? सर इस चैप्टर में खाली दो प्रॉपर्टीज है ना। नहीं बेटा, ठीक ठाक नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है। आपका सिलेबस में Sir, इतना इस ही है, बट question थोड़ा को सा और भी हम congruency से prove देखेंगे। कर सकते हैं. ठीक है, देयर विल सी सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दैट आर नॉट देयर इन सिलेबस। ओके, ओके Sir, आपका टेक्स्ट बुक में बहुत कम है। सर इस प्रूफ को हम लोग क्या congruency से देख सकते हैं? क्या है इसका प्रूफ?
सर कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम को? नहीं, इस थ्योरम का प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी से नहीं होगा, क्योंकि इस बार इक्वालिटी प्रूव नहीं करना है ना हमको. वी हैव टू प्रूव समथिंग लाइक एंगल इज 90 डिग्रीज, ऐसा ना. यस सर. मतलब दो ट्रायंगल्स के बीच में समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा ऐसा प्रूफ नहीं है ये. सर एक एंगल दिया हुआ रहता तब कुछ हो सकता था. आप इस थ्योरम का प्रूफ करना है तो आप इंग्लिश में ही लिखना है. ये प्रूफ जो है आपका टेक्स्ट बुक में भी होगा, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लीजिए. Whatever I have said, that will be there in English. Okay? यस सर. Clear? यस सर. So next theorem में जा रहा हूँ. Yes, sir. Next theorem is something like this. मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है. Assume that you have a circle. Okay? If you have a point P outside of the circle, अगर मान लीजिए आपके पास है, इस पॉइंट से आप इस सर्कल का कितना टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? How many tangents can you draw from this point P onto the circle? 2 tangents है सर. मान लीजिए आप इस पॉइंट से 2 tangents ड्रॉ कर रहे हो. ओके, एक tangent, 2 tangents. ओके, क्लियर? दूसरा वाला tangent जैसा नहीं लग रहा है, बट assume that it is a tangent. ओके, अब लग रहा है? Yes, sir. So you have a circle and you have 2 tangents. Okay, so let us say that the tangents are denoted by, this is A, so PA and PB are 2 tangents. Okay, so let O be the center of the circle. बोल सकता हूँ? Let O be the center of the circle. Clear? So let me join OA and OB. Okay, clear? And OP also, sir. OA and OB को मान लीजिए मैं ज्वाइन किया हूँ, एंड OP को भी मैं ज्वाइन करूंगा. ओके, लेट मी ज्वाइन OP also. Okay, Yes, sir. so now you got 2 triangles. So property देखिए, the theorem is something like this. So if you draw 2 tangents from an external point P onto this circle, मान लीजिए 2 tangents draw करते The हैं. 2 tangents are equal then. The first property is PA equal to PB. The lengths of both the tangents are equal. The lengths of tangents from an external point are equal. Okay, first theorem. Okay, the second theorem is that this angle is equal to this angle. These 2 tangents PA and PB are equally inclined to the line joining the point with the center. इस पॉइंट को सेंटर से जाने वाला जो रेड लाइन है उससे इक्वली इंक्लाइंड है. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है? सेम एंगल बना रहे हैं. ओके, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस. समझ में आ रहा है? एंगल ए पी वो इज इक्वल टू एंगल बी पी वो. समझ में आया? सो दीज आर द Yes, 2 sir. थ्योरम्स दैट यू नीड टू प्रूव. बहुत ही सिंपल है. दिख रहा है आपको कैसे प्रूफ होगा इसका? Yes, Yes, sir. sir. Radius equal है. ऊपर और 90 नीचे degree ट्रायंगल्स बना रहा है. कॉन्ग्रुएंट 90 प्रूव कर degree होगा, सकते हैं. sir. Yes, आर sir. आर Yes, sir. सेम है. प्रीवियस हाँ, थ्योरम sir. के हिसाब से ये दोनों 90 डिग्री प्रूव किया हमने. ऐसा ना? Yes. एंड Sir, RHS से sir hypotenuse OP same है. is So OP Common. is equals to OP. Common. Common. OP is common. So RHS congruency से triangle OAP is congruent to triangle OBP. ऐसा ना? Yes, sir. अगर वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो PA इक्वल टू PB हो जाएगा एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा. क्लियर है? Yes, sir.
ओके और नॉट? एंड सिमिलरली Yes. ये दोनों Yes. एंगल्स भी इक्वल प्रूव कर सकता हूँ? विल दीज टू एंगल्स बी आल्सो इक्वल? हाँ जो मैं सर दिखा रहा हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होगा ना? Yes, sir. Yes. Sir. सो ध्यान से देखिए, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय PA एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय PA एट द सेंटर is same as angle subtended by PB at the center, ऐसा और नो? Yes. PA हाँ को सर। यस आप सर सेंटर से ज्वाइन करने पे जो एंगल आएगा, PB को भी सेंटर से ज्वाइन किया तो जो एंगल आएगा, दोनों सेम है, ऐसा और नो? Same. मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बीओपी। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP होना चाहिए ना, क्योंकि Yes, sir. ऊपर और नीचे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। Yes. सो ये भी एक और थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय द टू टेंजेंट्स एट द सेंटर आर इक्वल। ओके, Yes, sir. क्लियर? So from an external point, there can be only maximum 2 tangents to a circle. क्या है बेटा? So from an external point, we can only draw maximum up to 2 you tangents can to a draw only a circle. maximum of two tangents, okay, from an external point. So these are the two theorems that are there in your syllabus. अब हम अगला क्लास में इसको आगे लेके जाएंगे, और भी शायद 3 थ्योरम्स है इसके बाद, वो भी Okay, sir. इम्पोर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हाँ सर। ठीक है, वो भी करके Sir, हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें। sir, क्लियर है? sir, Yes. angle AOP और angle APB में रिलेशन है ना? एंगल AOP और Angle APB, APB. सर उसमें क्या रिलेशन होगा सर? कौन सा एंगल्स में? मुझे AOP मुझे सुनाई दे रहे हैं, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? Sir, angle AOB and angle APB. AP O B. वो दोनों 90 डिग्रीज होगा ना ऐड करके, क्योंकि तीसरा एंगल 90 डिग्रीज है। ये दोनों का सम 90 डिग्रीज होना चाहिए ना, ऐसा ना? Yes, एंगल sir. AOP प्लस हाँ एंगल सर APO, होगा। ये दोनों मिलके 90 डिग्रीज होना चाहिए। ओके, दैट गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि तीसरा एंगल 90 डिग्रीज है। Clear? Yes. So we'll सर stop तो here for फिर today. पॉइंट ओ ए पी एंड बी कौन सा साइक्लिक हो सकता है? OAP and सर ओ ए पी एंड कौन सा साइक्लिक होता है सर? साइक्लिक हाँ, क्योंकि कौन से क्लिक होना चाहिए ना, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है 180 हो गया। OABP will be कौन सा क्लिक? यस, राइट। Yes. समझ में आ रहे? Yes. यस सर। अब चाहे तो यहाँ देख भी सकते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करके देखेंगे। Okay, let us try to place this circle through the 4 points. Okay, थोड़ा सा बड़ा करना है ना। Yes. दिख रहा है थोड़ा सा? Yes. लग रहा है? वो O जो है मैं अंदर से रखा हूं ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। The Yes, center sir. O उसको अंदर is not insert करके exact, हम लोग वो थोड़ा सा मैं अंदाजा से किया हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है, मतलब OABP से एक सर्किल जाएगा, हाँ सर। क्योंकि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्रीज। क्लियर? यस सर। So I'm going to stop here for today. ओके सर। बाय सर। गुड नाइट बेटा सबको। Bye, sir. थैंक यू सर। Right.